आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ सर्दियों की एक खास खुराक, जिसके लिए ना हमें घंटों मेहनत करनी पड़ेगी, ना आटा मैदा सूजी किसी को भूनना पड़ेगा, ना ही बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। और इस रेसिपी की अगर आप हेल्थ बेनिफिशियल के बारे में देखेंगे तो ये बहुत ही न्यूट्रिएंट से फुल है, क्योंकि हमने इसमें जो ड्राई फ्रूट यूज़ किए हैं, काजू में मैग्नीशियम होता है, बादाम में विटामिन ई होता है, और साथ में हमने यूज़ किए एडिबल गम जो कि खाने वाली गोंद होती है, जिसके अंदर बहुत सारी मात्रा में कैल्शियम होता है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ में हमने नारियल यूज़ किया है जो कि सूखा ड्राई कोकोनट है, उसमें भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिशियल होते हैं। ये सभी चीज़ें सर्दियों में आती हैं और सर्दियों में हमें इन्हें किसी न किसी तरीके से खाना चाहिए और बच्चों को भी, अपनी फैमिली को भी देना चाहिए। तो इन रेसिपी के साथ ही आज की हम इस रेसिपी को तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 200 ग्राम कोकोनट है, जो ड्राई वाला कोकोनट होता है उसको लिया है, और इसको एक बार हमने ग्रेट कर लेना है। 100 ग्राम काजू लिए हैं, 100 ग्राम बादाम लिए हैं, और 50 ग्राम मैंने यहाँ पर लिया है एडिबल गम। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम के करीब देसी घी है। 250 से 300 ग्राम इसमें घी लग जाएगा। घी की क्वांटिटी को हम आगे देखेंगे कि हमारा 250 ग्राम कभी कभी लगता है और कभी कभी इसमें 300 ग्राम भी लग जाता है। सबसे पहले कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच हमने घी को डालना है। जैसे ही घी तेज गर्म होगा, हमने जो गम थी, एडिबल गम थी, हमने उसको इसके अंदर डाल देना है और इसको भून लेना है। जैसे ही हम घी के अंदर इस गम को डालेंगे वो एकदम से फूल जाएगी, जैसे पॉपकॉर्न फूलते हैं ना, ठीक वैसे ही फूल जाएगी। बस इसको लगातार 2 से 3 मिनट तक हमने चलाना है और 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। जैसे ही ये फ्राई होगी, हम इसे घी से बाहर निकाल लेंगे। ऐसा करने से जो ये गम है, ये जब हम इसको अपने लड्डू में मिक्स करेंगे तो ये दांतों से चिपकेगी नहीं, और इसकी जो पता भी नहीं किसी को चलेगा कि हमने इसके अंदर एक तरह की गम डाली हुई है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ये हमारी यहाँ पर गम जो है पूरी तरह से फ्राई हो चुकी थी, हमने इसको घी से बाहर निकाल लिया। अभी इसी बचे हुए घी में मैंने बादाम डाल दिए हैं, और बादाम को भी 2 से 3 मिनट तक हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके हम डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बचे हुए घी में ही मैंने जो काजू थे, काजू को भी हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है। इन सभी ड्राई फ्रूट को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि जैसे ही हम घी से इनको बाहर निकालते हैं तो ये हल्का हल्का जैसे ठंडा होते रहते हैं, तो इनका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, और उस टेम्परेचर की वजह से थोड़े से और भी कलर ले लेते हैं। इसलिए हल्का सा, जैसे ही आपको लगे कि हल्का सा कलर ले रहे हैं, तो आप इनको घी से बाहर निकाल लें। अभी यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच घी लिया था, जिसमें मैंने काजू बादाम और गम को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अभी भी इसके अंदर 1 चम्मच घी बचा हुआ है, और इसी में ही हमने इस नारियल को जो हमने ग्रेट करके रखा था, इसको भी फ्राई कर लेंगे। नारियल को इस तरह से भूनने से, जो हम वैसे अगर हम इस तरह से नारियल को ग्रेट करके डालते हैं तो थोड़ा सा हमें चबाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा टाइट लगता है, लेकिन ऐसा करने से जो नारियल है थोड़ा क्रिस्पी और क्रंची हो जाता है, जो कि खाने में भी बहुत इजीली आप चबा सकते हैं। तो इस नारियल को हल्का सा जैसे ही हमारा रोस्ट होगा, हम इसको भी उन्हीं ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको भी गैस से उतार देंगे। अब हमने यहाँ पर तीनों ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लिया है, तो अब मैं क्या करूँगी, एक मिक्सी का जार लूँगी और उसमें थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट, तीनों तरह के हम ड्राई फ्रूट, जिसमें काजू बादाम और नारियल हैं, तीनों तरह के जो हैं, हम लगभग 1/4 के करीब हम इनका एक चूरा बना लेंगे, जो कि खाने में भी टेस्टी लगेगा। और जो बाकी का इस तरह से चूरा बनाकर हम इस मिक्सचर में डाल देंगे, और जो बाकी के काजू और बादाम बचे हुए हैं, हम उनको नाइफ़ की हेल्प से, चाकू की हेल्प से थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेंगे, जो कि देखने में भी सुंदर लगेगा, और इसके जो क्रंच आएगा उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से हमने काजू बादाम को काट लिया है, और जो पहले के ड्राई फ्रूट थे हमने उनको एक चूरा बनाकर इसके साथ ही मिक्स कर दिया है। अब जो हमने एडिबल गम को हमने फ्राई करके रखा था, उसको भी मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको भी हम पीस लेंगे। ऐसा करने से जो ये गोंद को हम इस तरह से मिक्सी के जार में डालकर पीसते हैं तो ये हल्की सी लिक्विडी हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको पहले से घी में फ्राई किया हुआ है। अगर हम हाथ से क्रश करते हैं तो कोई कोई दाना साबुत रह जाता है, तो उसकी वजह से कभी कभी खाते हुए अगर दांतों से चिपकती है तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हमने इसको ग्राइंडर में डालकर इसको अच्छी तरह से पीस लिया है, और इसको भी इसी ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स कर दिया है।
अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम साइड में रख देंगे और आज की हम जो लड्डू बनाएंगे वो बनाएंगे भुने हुए चने के साथ। जो भुने हुए चने आप छिलके वाले भी ले सकते हैं और बिना छिलके वाले भी ले सकते हैं। अगर आप छिलके वाले लेते हैं तो इनको हल्का सा भून लें, भूनने के बाद इनका छिलका उतार लें और इस तरह से ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका एक बिल्कुल महीन पाउडर बना लेंगे और इसको एक बार छान लेंगे ताकि जो ये पाउडर है इसके अंदर कोई भी दाना ना रहे। ऐसा करने से जो चने हैं हमारे, ये एक तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनमें काफ़ी एनर्जी होती है और ये बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हमें इन जो छोले हैं इसके लिए हमें कोई भी आटा बेसन वगैरह भूनना नहीं पड़ेगा क्योंकि छोले पहले से ही भुने हुए हैं और हमने इनका एक पाउडर तैयार कर लिया है। इस तरह से हम इनको छान लेंगे और जो ये बचे हुए दाने बचेंगे इसको दोबारा से मिक्सी के जार में डालेंगे और वापस से इसका एक पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर मैंने पूरे 1 किलो चने लिए थे और 1 किलो छोले को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। पीसने के बाद छान लिया। अब हम इसमें मिक्स करेंगे चीनी का चूरा। मैंने यहाँ पर देसी खांड यूज़ की है, आप इसकी जगह पर बूरा यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं, चीनी का पाउडर बनाकर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो चने में मैंने 250 ग्राम देसी खांड को यूज़ किया है जो कि चीनी का ही एक हेल्दी वर्जन है क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो गुड़ पसंद नहीं करते। वैसे तो ये रेसिपी गुड़ में भी बहुत अच्छी बनती है लेकिन मेरे बच्चों को गुड़ पसंद नहीं है तो इसलिए मैं इसको खांड में या फिर मिश्री में बनाती हूँ। चीनी डालने के बाद हमने इन सभी ड्राई फ्रूट्स को और छोले को मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने कढ़ाई में रखा है 250 ग्राम के करीब घी और इसको अच्छा धुआं उठने तक गर्म कर लेना है। अब इस घी को हम थोड़ा थोड़ा करके इस पूरे मिक्सचर में ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड करते हुए पहले क्योंकि घी बहुत गर्म है तो हमने पहले चम्मच की हेल्प से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें मिक्स करते हुए एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमने इसमें दूध का हल्का सा छींटा नहीं देना। जैसे हम बाइंडिंग के लिए अक्सर क्या होता है कि हम हल्का सा दूध का छींटा दे देते हैं ताकि बाइंडिंग हमारी आसानी से हो जाए, लेकिन इसमें हमने दूध का छींटा ना देकर बल्कि घी को ही वापस से हम गर्म करेंगे और थोड़ा सा घी गर्म करके इसमें और ऐड कर देंगे। ऐसा करने से हम इन लड्डुओं को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और इस तरह से ये देखिए, जब आपको लगे कि मिक्सचर पूरी तरह से रेडी हो चुका है तो हम इसके अच्छी तरह से साइज़ में छोटे या बड़े जैसे भी हैं हम उसके लड्डू तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 50 ग्राम के करीब घी थोड़ा सा और लिया है और वो भी मैंने इसके साथ मिक्स कर दिया है और ये हमारा पूरा बनने के लिए लड्डू तैयार हैं। इस तरह से हम इसके छोटे या बड़े जैसे भी चाहें आप अपने साइज़ के छोटे या बड़े जैसे आप चाहें वैसे इन लड्डुओं को तैयार कर सकते हैं। और सुबह 1 गिलास गर्म दूध के साथ अगर आप इस लड्डू को ले लेते हैं तो आपको पूरे दिन पूरी एनर्जी मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इन्हें लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब की बिना बिल्कुल ना जाएँ। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी बहुत सारी आसान सी, टेस्टी सी, मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।